आजकल ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं रिश्तों को लेकर के, उनके रिश्तों में खोट है, बहुत दुखी रहते हैं रिश्तों को लेकर के। बल्कि उनको पता होता है कि अनंत ब्रह्मांड का मालिक एक ऐसा रिश्ता है, अगर आप उसके साथ में रिश्ता रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, अगर आप एक बार आवाज़ देंगे ना तो आपके हर वक्त हर पल आपके साथ साथ रहेगा, हर सुख दुख में आपके साथ साथ रहेगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप विश्वास रखते हैं ईश्वर पे, ठाकुर जी पे, तो आज का जो प्रसंग है प्यार और विश्वास का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, रांची की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी जी ये बताती हैं कि इनके घर बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा होती, बचपन से देखती आ रही लड्डू गोपाल जी की सेवा इनकी माँ करती हैं। आकांक्षा जी के 3 भाई होते हैं और आकांक्षा अकेली बहन है। माँ बचपन से ठाकुर जी की सेवा करती हैं। आकांक्षा जी वो कहती हैं कि बचपन से ही माँ बताती हैं कि पहले जो रक्षाबंधन जब आता था तो बताती थी माँ पहले राखी जो है ठाकुर जी को बांधनी है, क्योंकि ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं, लेकिन बड़ा भाई हम लोग ठाकुर जी को ही मानते हैं। उनको पहले राखी बांधते थे और ये नियम चलता आ रहा था, और हमारे घर में सभी लोग ठाकुर जी से खूब प्रेम करते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। हर वक्त ये महसूस होता है ठाकुर जी हमारे साथ साथ हैं। और आकांक्षा बचपन से ही पहले राखी अपने बड़े भैया यानी ठाकुर जी को बांधती हैं, उसके बाद से अन्य भाइयों को बांधती आ रही थी। विश्वास भी था, प्यार भी था, भरोसा भी था। तो ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। आकांक्षा जी की शादी हो जाती है। जब ये अपने ससुराल आती हैं तो ससुराल में लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। आकांक्षा बहुत दुखी हो जाती हैं, परेशान रहती हैं। लड्डू गोपाल जी तो वहाँ पे नहीं है, जो कि लड्डू गोपाल जी की बहुत नियम नहीं जानती हैं कि बहुत कुछ नियम करना, लेकिन प्रेम बहुत है ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल जी से। तो दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी पर भरोसा रखते हैं, लड्डू गोपाल जी पर भरोसा रखते हैं, तो कभी भी आप से दूर नहीं होंगे ठाकुर जी, किसी भी हालात में आपसे दूर नहीं होंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो ऐसा कुछ चमत्कार दिखाएंगे कि आपके पास होने का अनुभव जरूर दिखाएंगे वो। तो यही हाल हुआ आकांक्षा जी के साथ में। कुछ ही महीनों बाद उनके ससुर गए वृंदावन, और वृंदावन से उनके मन में भाव आया लड्डू गोपाल जी को ले आए। कभी भी उनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कोई भी नहीं किया था, लेकिन आकांक्षा जी के घर पे उनके ससुर जी ले आए लड्डू गोपाल, और लड्डू गोपाल जी की खुद सेवा उनके ससुर करते थे। आकांक्षा बहुत खुश हो गई कि हमारे घर भी, ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी आ गए। बहुत खुश हुई। उनके ससुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, और आकांक्षा को बहुत अच्छा लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे आंखों के सामने आ गए। ये होता है भाई बहन का प्यार। भाई कभी भी बहन से दूर नहीं हो सकता है अगर आप ठाकुर जी पे भरोसा रखते, जिस भी भाव से, भाई के भाव से, बेटे के भाव से, पिता के भाव से, वो आपको किसी भी हालात में दूर नहीं करेंगे आपसे, आना दूर होंगे आपसे। उसके बाद से 3-4 साल ससुर जी ने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, और सेवा करते करते ससुर जी का बैकुंठवास हो जाता है, वो ठाकुर जी के धाम को चले जाते हैं। आकांक्षा के पति 3 भाई रहते हैं। आकांक्षा अपने सास से कहती हैं कि माँ, लड्डू गोपाल की सेवा मैं करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूँ। सासू माँ बोलती हैं कोई बात नहीं बेटा, हाँ तुम करो सेवा लड्डू गोपाल की, बिल्कुल करो। आकांक्षा लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ऐसा नियम नहीं पता है कि ये नियम करना वो नियम करना। बस उनको ये पता है कि ठाकुर जी की कोई स्नान कराना है, भोग लगाना है। जो भी भोग पर हम आकांक्षा जी बनाती हैं ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, पहले उनको भोग लगाती हैं, फिर प्रसाद के रूप में पूरा परिवार ग्रहण करता है। यही होता चला जाता है। एक दिन क्या होता है, आकांक्षा ऐसे जैसे रील देखती हैं, वीडियो देखती हैं, उनको बड़ा मन करता है कि मुझे भी वृंदावन जाना है ठाकुर जी से मिलने के लिए, बांके बिहारी से मिलने के लिए मुझे भी जाना है। मन बहुत बेचैन हो जाता है कि मुझे जाना है तो जाना है। अपने पति से बोलती हैं, बात जाहिर करती हैं कि वृंदावन चलना है। उनके पति बोलते हैं कि इस साल तो पॉसिबल नहीं है, अगले साल चलेंगे। थोड़ी दुखी हो जाती हैं ये। और दोस्तों, अगर ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो जाती है ना तो मन बड़ा परेशान रहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस यही होता है कि कब पहुंच जाएं। यही हाल हुआ आकांक्षा के साथ में।
मन थोड़ा दुखी हो गया, अपने मंदिर में गई और लड्डू गोपाल से कहीं बैठी उनके सामने और बोली, एक तो इतनी दूर जाके बैठे हुए हो, ऊपर से बुलाते नहीं हो, बहन को मिलने को बुलाते नहीं हो, बहन से मिलना नहीं चाहते हो, ना खुद आते हो ना मुझे बुलाते हो। मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है, मुझे अपने भाई से मिलने का मन कर रहा है। क्या तुम नहीं मिलना चाहते हो अपनी बहन से? इतनी दूर जाके बैठे हुए हो, ना बुलाते हो ना आते हो। ये बात जो बोली थी बड़े भाव से बोली थी और बहुत दिल से बोली थी। और उसी के 2 घंटे बाद पति का फोन आता है ऑफिस से कि सुनो, वृंदावन कब चलना है? 22 मई को चलना है कि 23 मई को चलना है? ये बड़ी खुश हो जाती हैं, तैयारियां हो जाती। जैसे फ़ोन कटता है इनकी आंखों में आंसू आ जाते, बहुत खुश रहती हैं। जाने की खुशी रहती है और दूसरी खुशी रहती है कि लड्डू गोपाल ने मेरी बातें सुन ली, लड्डू गोपाल जी मुझे सुनते हैं, मेरी बातें सुन ली, अपनी बहन की बातें सुन ली। बहुत खुश हो जाती हैं। वो बोली, लड्डू ठाकुर जी मुझे बुला लिए। भाई अपनी बहन के बिना कैसे रह सकता है, मिले बिना। उसके बाद से प्लानिंग हो जाती है। पति बोलते, सुनो पहले चलना है जयपुर राजस्थान, गोविंद देव के मंदिर पे दर्शन करने चलेंगे, फिर उसके बाद से चलेंगे वृंदावन। तैयारियां हो जाती हैं। आकांक्षा जी जब घर से निकल रही थी, आकांक्षा पिंक कलर का सूट रखती हैं अपने पास में और ठाकुर जी से कहती हैं कि ठाकुर जी मैं पिंक कलर का सूट पहन के आऊँगी आपके पास में, आप भी कुछ ऐसा ही पिंक कलर का पहनना, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरे से प्यार करते हो, मेरे से प्रेम करते हो। भाई अपनी बहन से प्रेम करता है, मुझे लगे कि आप मुझे सुनते हो। आकांक्षा बोलती हैं, ठाकुर जी मैं पिंक कलर का सूट पहन के आ रही हूँ आपके पास में, आप भी कुछ ऐसा ही पिंक कलर का पहनना, चाहे आपके गले में माला पिंक कलर की हो, चाहे आपकी पगड़ी पिंक कलर की हो, चाहे आपका वस्त्र पिंक कलर का हो, कुछ ऐसा पिंक कलर का धारण करना ताकि मुझे प्रतीत होगा कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो और आप मुझे सुनते हो। और उसके बाद से निकल लेते हैं लोग। पहले पहुंचते हैं राजस्थान गोविंद देव के मंदिर। गोविंद देव के मंदिर जैसे लोग पहुंचते हैं, आकांक्षा वहाँ पे जैसे ही जाती हैं मंदिर और अंदर जाती दर्शन करने के लिए गोविंद देव के मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है, देख करके वहाँ पे एकदम चकित रह जाती हैं, सन्न हो जाती हैं देख करके ठाकुर जी को। मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी। राधा और कृष्ण दोनों लोग पिंक कलर का वस्त्र धारण किए हुए हैं और ये देख करके आकांक्षा एकदम भाव विभोर हो जाती हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। खूब खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि मेरे ठाकुर मुझे सुनते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, होता है। बहुत खुश हो जाती हैं वो कि ठाकुर भी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद से लोग निकल लेते हैं वृंदावन की ओर। जब वृंदावन पहुंचते हैं पता चलता है कि पट जल्दी बंद हो जाएगा और उसी दिन को घर को निकलना था। लोग अपने गालों पे राधा कृष्ण लिखवाए रहते हैं, चंदन लगवाए रहते हैं। उनको भी बड़ा शौक रहता है कि मुझे भी लगवाना, फिर बाकी बारी दर्शन करने जाना है। लेकिन जल्दी इतना रहता है तो ये पति बोलते हैं कि चलो पहले दर्शन कर लेना, फिर आकर के टीका लगवा लेना, अपने गालों पे राधा राधा लिखवा लेना। जाती हैं बांके बिहारी मंदिर। वहाँ जैसे ही अंदर जाती हैं और ठाकुर जी को देखने के बाद तो कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ शुद्ध नहीं रहता है, सिर्फ लोग निहारते रहते हैं। ठाकुर जी की आंखों में लोग खो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप एक बार ठाकुर जी को देख लिए, वो वृंदावन चले गए, तो आपका मन वहीं रह जाता, दिल वहीं रह जाता है, आपका शरीर मात्र बस घर आता है। बस आपको यही होता है कब फिर मैं जाऊं, ठाकुर जी से मिलूं। और जैसे ही आकांक्षा ठाकुर जी को देखती हैं, एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको निहारती रहती हैं, कुछ भी उनको याद नहीं रहता है, बस उनको देखती रहती हैं। और जब दर्शन करके बाहर निकलती हैं, मन थोड़ा बहुत परेशान रहता है। इधर उधर देखती हैं, कोई नहीं दिखता है, कोई चंदन लगाने वाला, टीका लगाने वाला, राधा राधा लिखने वाला कोई नहीं दिखता है कि किसी से राधा राधा गालों पे लिखवा लें, वो कोई नहीं दिखता है। मन बड़ा परेशान हो जाता है। मन 2 वजह से परेशान रहता है, 2 वजह से दुखी रहता है। पहला वजह था कि बांके बिहारी गुलाबी कलर में कुछ भी धारण नहीं किए हुए थे, पिंक कलर में कुछ भी नहीं धारण किए हुए थे।
इसकी वजह से मन थोड़ा दुखी था कि यहाँ तो गोविंद देव तो गए तो वहाँ तो पहने हुए थे पिंक कलर में, लेकिन यहाँ क्यों नहीं पहने? क्या मेरे से प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर? मन इससे भी दुखी था। और दूसरा वजह था कि कोई मिला नहीं जिससे अपने गालों पे राधा राधा लिखवा ले। ढूंढते ढूंढते जहाँ गाड़ी पार्किंग है वहाँ पहुँच जाते, लेकिन कोई नहीं मिलता है। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठने के लिए, उतने में एक छोटी सी बच्ची आती है और एक बहन अपने भाई से मिलने जा रही है, ठाकुर से मिलने जा रही है। तो राधा जी से स्वागत करेंगे ही करेंगी। एक छोटी सी बच्ची आती है, खूब सुंदर सी आती है और कहती टीका लगवाना है? तो बोलती हाँ लगाना, मुझे लगाओगी? कहती हाँ लगाऊंगी। उतरती गाड़ी से जाकर उससे टीका लगवाती हैं। और जब भी वहाँ पे राधे राधे लिखवाते हैं तो पीला कलर में लिखवाते हैं, पीला कलर में ही लिखते हैं सब, पीला और लाल चंदन लगाते हैं बीच में। लेकिन जब इनको गालों पे राधा राधा, माथे पे चंदन लिख गया और जब ये गाड़ी में आके बैठती, बच्ची बोलती ठीक है मैं जाऊँ, बच्ची चली जाती है। जैसे ही गाड़ी में आके बैठती हैं और अपना चेहरा शीशा में देखती हैं तो एकदम से चकित रह जाती हैं। उनके माथे पे गुलाबी कलर का टीका लगा हुआ है और ये बहुत खुश हो जाती, भाव विभोर हो जाती हैं कि ठाकुर जी ने अपने होने का अनुभव दे दिया मुझे, गुलाबी कलर का टीका मुझे लगा दिया राधा रानी से। फिर उसके बाद से घर आती हैं। और दोस्तों, तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको ठोकर मार देगा, दुखी कर देगा, लेकिन अगर आप एक बार ठाकुर जी से रिश्ता रख लेते हैं, एक बार उनको आवाज़ देते हैं, तो रिश्ता आपसे आप एक मिनट के लिए भूल जाएंगे, लेकिन वो अपना रिश्ता बखूबी निभाते हैं। वो रिश्ता कभी नहीं तोड़ते हैं, ना कभी आपको धोखा देंगे। एक ऐसा रिश्ता है, ठाकुर जी से रिश्ता रखिए। अगर आप विश्वास के साथ में ईश्वर को आवाज़ देते हैं, ठाकुर जी को आवाज़ देते हैं, उनसे बैठ के आप बातें करते हैं, उनके सामने 2 आंसू भी गिरा देंगे ना, तो फिर दोबारा आंसू गिराने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो विश्वास रखिए। अगर आप घर में परेशान, दुनिया से परेशान, रिश्तों से परेशान हैं, एक बार आप ठाकुर जी से आवाज़ दीजिए, एक बार आप ठाकुर जी को आवाज़ दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होता है। आप ये मत सोचिए कि हम कोई कार्य करते हैं और ठाकुर जी हमें नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। वो ज़रूर देखते हैं, वो आपके हर कार्य को देखते हैं, हर बात को सुनते हैं आपको। बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास करके तो देखिए, फिर आपको खुद ठाकुर जी के होने की अनुभूति प्रतीत होगी। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा आप लोग। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।